अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 जो आपके सामने है द वॉइस कैलिफ, उसकी ट्रांसलेशन, एमसीक्यूज़ एंड क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 इंग्लिश में आपके सामने है वो है द वॉइस कैलिफ, अक्लमंद खलीफा। तो इस चैप्टर में जिसके बारे में बात हो रही है वो एक ख़लीफ़ा हैं जिनका नाम है हारून रशीद। सो फर्स्ट लाइन है, पहले हम इसका समअप देख लेते हैं कि इस चैप्टर में किस बारे में बात हो रही है, क्या स्टोरी है इस चैप्टर का या क्या मोरल है। सो फर्स्ट लाइन है आपके पास, कैलिफ हारून रशीद वॉज वेरी पॉपुलर विद हिज पीपल, यानी ख़लीफ़ा हारून रशीद अपनी आवाम में बहुत ज़्यादा मकबूल थे। ही वॉज़ वेरी कंसर्न अबाउट देयर प्रॉब्लम एंड देयर वेलफेयर, वो उनकी फ़लाह बहबूद के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते थे। एट नाइट, रात में, ही वुड डिस्क्वाइज हिमसेल्फ एज अ कॉमन मैन एंड गो थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बगदाद एट नाइट, वो रात के वक्त भेस बदल कर, आम आदमी का भेस बदल कर बगदाद की गलियों में गश्त करते थे, यानी जाते थे। तो आप अपने सामने एक पेंसिल और एक रफ़ कॉपी रखिए, तो आप साथ में मीनिंग लिखते रहें ताकि आपको क्वेश्चन आंसर याद करना आसान हो। डिस्क्वाइज का मतलब होता है भेस बदलना, यानी अपनी अपीयरेंस को चेंज कर देना। तो वो अपनी अपीयरेंस एक आम आदमी के रूप में चेंज करके बगदाद की गलियों में क्या करते थे, गश्त। आगे है, ही वुड मिंगल विद द कॉमन पीपल इन ऑर्डर टू गेन फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ देयर डिफ़िकल्टीज़ एंड प्रॉब्लम, वो आम लोगों में मिक्स हो जाते थे, घुल मिल जाते थे ताकि वो उनकी मुश्किलात और जो उनके मसाइल हैं उनके बारे में बराह रास्त मालूमात हासिल कर सकें। फ़र्स्ट हैंड का मतलब होता है बराह रास्त, यानी ख़ुद। आगे है आपके सामने, ही वॉज़ ऑल्सो नोन एंड रिस्पेक्टेड फॉर हिज विजडम एंड जस्टिस, और वो किस लिए पहचाने जाते थे लोगों में, वो अपने इंसाफ की वजह से और दानिशमंदी यानी अक्लमंदी की वजह से उनका एहतराम किया जाता था लोगों में। सेकंड पैराग्राफ है, वन डे ही वॉज होल्डिंग कोर्ट, द काजी ब्राउट 2 men बिफोर हिम, एक दिन उनकी अदालत लगी तो काजी ने 2 आदमियों को उनके सामने पेश किया। वन ऑफ दैम वॉज वेल ड्रेस एंड अपेयर टू बी वेल टू डू, जिनमें से एक जो था उसने काफ़ी अच्छा लिबास पहना हुआ था और एक खुशहाल और मोअज़्ज़ज़ शहरी दिखाई दे रहा था। एंड द अदर वॉज रैग एंड सीम्स टू बी बैगर, और जो दूसरा वाला था उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, वो भिखारी लग रहा था, बैगर यानी भिखारी, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस 2 men अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स वॉज ऑल्सो बाउट इन दोनों आदमियों के साथ कोर्ट में एक खूबसूरत सफ़ेद घोड़ा भी लाया गया था। द काजी अप्रोच टू द कैलिफ एंड सेड, तो काजी जो था वो खलीफा के पास पहुंचा और कहा, ओ लीडर ऑफ द फैथफुल, यानी अमीरुल मोमिनीन, मैं आपके सामने द काजी, ओ लीडर ऑफ द फैथफुल, आई हैव प्राउड बिफोर यू डिस्प्यूट कहते हैं झगड़ा, किसी बात के ऊपर झगड़ा है, ठीक है। मैं आपके पास एक केस लेकर आया हूँ या एक झगड़ा लेकर आया हूँ, विच आई हैव नॉट बीन एबल टू सेटल, जो मैं खुद सेटल नहीं कर पा रहा हूँ। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट केस, ये एक मुश्किल केस है, बट आई एम सर्टन विद योर नॉलेज एंड विज़डम, लेकिन मुझे यकीन है कि आपकी जो दानिशमंदी और अक्लमंदी है, यू विल बी एबल टू रिज़ॉल्व इट जस्ट एंड फेयर मैनर, आप इसको मुनसिफाना और आदलाना तरीके से हल कर सकते हैं। तो काजी जो है वो पूछता है कि झगड़ा क्या है, खलीफा पूछता है काजी से कि झगड़ा क्या है। तो यहाँ पर किस के ऊपर झगड़ा है, इन शॉर्ट सम अप करके बता देते हैं। दीज 2 men हेयर्स आर फाइटिंग ओवर द हॉर्स, यानी ये जो 2 आदमी हैं ये एक घोड़ा है जिसके ऊपर झगड़ा कर रहे हैं। ईच ऑफ देम क्लेम एंड स्वेयर दैट हिज हॉर्स इज हिज, दोनों क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, कसम खा रहे हैं कि जो घोड़ा है वो इनका है। स्टेप फॉरवर्ड द कैलिफ ऑर्डर द वेल ड्रेस्ड मैन, लेट व्हाट यू हैव टू से, सबसे पहले जो खलीफा थे उन्होंने जो जो वेल ड्रेस आदमी था, जो अच्छी पोशाक में था, उससे कहा कि बताओ क्या मामला है। तो उसने अपना मामला बताया किस तरीके से। द मैन सेड टू द कैलिफ, आदमी ने खलीफा से कहा, ओ लीडर ऑफ द फैथफुल, आई बेग यू टू बिलीव दैट वॉट एवर आई से इन योर प्रेजेंस शैल बी ट्रूथ, यानी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं आपके सामने जो भी बोल रहा हूँ आपकी प्रेजेंस में वो सब कुछ सच है।
दिस मॉर्निंग, आज सुबह, व्हेन आई वॉज राइडिंग टू द सिटी, जब मैं शहर की तरफ जा रहा था, आई सो दिस बैगर लिम्पिंग अलॉन्ग अहेड ऑफ मी, यानी मैंने इस फ़कीर को देखा जो कि मेरे सामने लगड़ा के चल रहा था। ऑन हेयरिंग द साउंड ऑफ माई हॉर्स हूफ, जब इसने मेरे घोड़े की आवाज़ सुनी चलने की, ही टर्न आउट, वो घूमा, एंड मैंशन टू मी स्टॉप, और मुझे रुकने को कहा। आई पुल द रेन ऑफ माई हॉर्स, मैंने घोड़े की लगाम रोकी। ही बैग मी टू गिव हिम राइड टू द सिटी गेट, उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं उसे सवारी दूं शहर के दरवाजे तक। ही वॉज लैम्प, वो लंगड़ा था, अपाहिज था, लैम्प यानी लंगड़ा या अपाहिज। आई फेल्ट सॉरी फॉर हिम, मुझे अफसोस हुआ। सो आई पुल हिम बिहाइंड मी ऑन द हॉर्स, तो मैंने उसे घोड़े पे अपने पीछे बिठा लिया। वैन वी रीच द सिटी गेट, जब हम शहर के दरवाजे तक पहुँचे, आई स्टॉप एंड टर्न आउट टू हेल्प हिम गॉट डाउन, मैं रुका और मैंने उसे उतारने के लिए उसकी हेल्प करना चाहिए, तो ही रिफ्यूज़ टू डिसअमाउंट, तो उसने मना कर दिया। आई वॉज पजल, मैं शौक था, एंड जेंटली टोल्ड हिम टू गेट डाउन बिकॉज वी हैड रीच द सिटी गेट, और उससे जेंटली कहा कि घोड़े से उतर जाए क्योंकि हम शहर का जो दरवाज़ा है वहाँ तक पहुँच गए। ही नॉट ओनली रिफ्यूज़ टू गेट डाउन, उसने ना सिर्फ उतरने से मना किया, बट इंस्टेड, लेकिन इसके अलावा, ही क्लेम द हॉर्स बिलोंग टू हिम, वो ये दावा करने लगा कि ये जो घोड़ा है वो उसका है। ही सेड दैट ही हैड given me right, instead of being grateful I was robbing him of his horse, यानी वो ये कहने लगा कि मैंने तुम्हें सवारी दी है और तुम मेरे ग्रेटफुल होने के बजाय मुझसे ये घोड़ा छीनना चाह रहे हो। रोबिन कहते हैं छीनना या फिर डाका डालना। फिर इसके बाद पैराग्राफ है, द कैलिफ टर्न टू द मैन इन रैग्स, फिर जो खलीफा थे वो जो फटे पुराने कपड़ों में मलबूस शख्स था उसकी तरफ मुड़े, एंड सेड व्हाट डू यू हैव टू से, और उससे कहा कि तुम्हें क्या कहना है। तो द बैगर लेम फॉरवर्ड एंड सेड ओ लीडर ऑफ द फेस्टिवल, तो भिखारी लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ा और कहा यू आर हेल्पर एंड गार्डियन ऑफ द पीपल, आप जो हैं वो गरीबों के मददगार हैं, सरपरस्त हैं। यू आर वाइज एंड जस्ट कैलिफ, आप जो हैं वो एक अक्लमंद खलीफा हैं, आदिल खलीफा हैं। हैव पिटी ऑन मी, मेरे ऊपर रहम करें, पिटी यानी रहम करना, एंड सेव मी फ्रॉम द क्रूलिटी एंड इनजस्टिस ऑफ दिस रिच मैन, और मुझे इस अमीर शख्स के जुल्म और नाइंसाफ़ी से बचा लें। आई स्वेयर दैट दिस हॉर्स बिलोंग टू मी, मैं दावा करता हूँ या कसम खाता हूँ कि ये जो घोड़ा है वो मेरा है। यू मस्ट बी थिंकिंग, आप सोच रहे होंगे, लाइक एवरीबडी, जैसे हर कोई सोच रहा है, इन दिस कोर्ट, इस कोर्ट में, हाउ बैगर लाइक मी, यानी कैसे मेरा जैसा फ़कीर कैन अफोर्ड टू बाय एंड कीप सच अ फाइन हॉर्स, इतना अच्छा घोड़ा जो है वो एक भिखारी के पास कैसे हो सकता है, आप ये सोच रहे होंगे। लेट मी टेल दैट, ये मुझे बताने दें, बिकॉज ऑफ दिस हॉर्स आई एम इन रैग्स, इस घोड़े की वजह से ही मैं इस तरह की हालत में हूँ। वॉट एवर मनी आई हैड, जितना भी मेरे पास दौलत थी, पैसा था, आई स्पेंड ऑन दिस हॉर्स, मैंने इस घोड़े पर लगा दिया। दिस मॉर्निंग एज आई वॉज कमिंग टू द सिटी ऑन माई हॉर्स, आज की सुबह जब मैं घोड़े पर आ रहा था, आई नोटिस दिस मैन वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, मैंने देखा कि ये आदमी जो था वो रोड पर चल रहा था। वैन आई कम क्लोज टू हिम, जब मैं उसके करीब आया, ही स्टॉप मी, उसने मुझे रोका, एंड रिक्वेस्ट मी टू लैंड हिम माई हॉर्स, और मुझसे रिक्वेस्ट की कि मुझे अपने घोड़े पर सवारी दे दे। ही वॉज इन ग्रेट हरी टू रीच द सिटी, वो बहुत जल्दी में था शहर तक पहुंचने के लिए, सो मैंने उसको सवारी दे दी। इन शॉर्ट हम देख लेते हैं कि जो खलीफा थे उन्होंने किस तरीके से इसको सॉर्ट आउट किया। यानी इस स्टोरी में ये है कि जो दोनों आदमी हैं, एक तो अमीर शख्स है जो कि अच्छे लिबास में है, और एक फ़कीर है भिखारी, जो कि दोनों जो हैं वो घोड़े का दावा कर रहे हैं कि वो घोड़ा उनका है। तो अब खलीफा ने इसको सॉल्व कैसे किया, तो ये देख लेते हैं यहाँ से पेज नंबर 5 पे ये जो फर्स्ट लाइन है, आई थिंक दिस केस इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, यानी खलीफा ने कहा ये जो केस है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है सॉल्व करना। सेड द खलीफा टू काजी, काजी से उन्होंने कहा, इट कैन बी डिसाइडेड इन अ मिनट, यानी ये सिर्फ 1 मिनट में सॉल्व हो सकता है। टेल दिस मैन टू प्लेस देयर
हैंड्स ऑन द हॉर्स, दोनों आदमी को कहा कि वो जो घोड़ा है उसके ऊपर हाथ रखिए वन बाय वन, एक एक करके। लेट द बैगर डू इट फर्स्ट, यानी जो वो भिखारी है उसको पहले करने दें। सो सेकंड पैराग्राफ है व्हेन द बैगर टच द हॉर्स, यानी जब भिखारी ने घोड़े को छुआ, इट विंस्ड एट इफ़ इट डिड नॉट लाइक द टच ऑफ हिज हैंड। विंस्ड का मतलब होता है झिरझिराना, जैसे कि वो घोड़ा झिरझिराया जैसे कि उसको उसका छूना पसंद नहीं आया। एंड नेक्स्ट उसके बाद द रिच मैन वॉज आस्क्ड टू टच द हॉर्स, फिर अमीर जो इंसान था उससे कहा गया घोड़े को छूने को। तो एट द टच ऑफ द रिच मैन हैंड्स, तो जब रिच मैन ने उसको छुआ, द हॉर्स स्नॉटेड, स्नॉटेड होता है जो घोड़ा खुश होता है, नाई आवाज़ निकालता है, तो वो उसने निकाली खुशी से, विद प्लेजर, ठीक है, जैसे उसको उसका टच करना सही लगा। दिस हॉर्स, तो फिर खलीफा ने कहा दिस हॉर्स बिलोंग्स टू हिम, यानी ये जो घोड़ा है वो इसका है। प्रोनाउंस बाय खलीफा, खलीफा ने कहा गिव द हॉर्स टू हिज मास्टर, जो घोड़ा है उसको उसके मालिक को दे दो। सेकंड पैराग्राफ है देन द कैलिफ टर्न टू द बैगर, फिर जो खलीफा थे वो भिखारी की तरफ मुड़े। एंड सैड यू आर अ लायर, तुम झूठे हो। एंड विक्ट मैन, विक्ट मैन का मतलब होता है बद होना, कमीना होना। यू ट्राई टू रोब एन ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टेबल सिटीजन्स, रोब कहते हैं लूटना, तुम कोशिश कर रहे थे एक ईमानदार और एक इज़्ज़तदार शहरी को लूटने की। यू डिज़र्व सीवियर पनिशमेंट, यानी तुम्हें सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। बट आई शैल बी मर्सीफुल, लेकिन मैं रहमदिल रहूँगा। एंड फॉरगिव यू, और तुम्हें माफ़ कर दूंगा। दिस टाइम, इस वक्त। इफ़ यू बैग फॉरगिवनेस फ्रॉम दिस जेंटलमैन हेयर, अगर तुम इस जेंटलमैन से जो यहाँ मौजूद है उससे माफ़ी मांगते हो। तो आगे है द बैगर रियलाइजिंग दैट ही हैड बीन कॉच्ड रेड हैंडेड, जो फ़कीर था वो ये समझ गया कि उसे रंगे हाथ पकड़ लिया है। रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथ पकड़ लिया। इमीडिएटली टर्न टू द रिच मैन एंड सैड, वो फ़ौरन से जो रिच मैन था उसकी तरफ मुड़ा। एंड सैड प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। आई हैव बीन अनग्रेटफुल, मैं तुम्हारा अनग्रेटफुल रहा। इंस्टेड ऑफ थैंकिंग यू, तुम्हारा थैंक यू करने के बजाय। फॉर टेकिंग पिटी ऑन मी, मुझ पर रहम, जो तुमने मुझ पर रहम किया उसका थैंक यू करने के बजाय। एंड गिविंग मी लिफ्ट, मुझे लिफ्ट दी। आई लाइड, मैंने झूठ बोला। एंड क्लेम दैट हॉर्स बिलोंग टू मी, और ये झूठ बोला कि ये जो घोड़ा है वो मेरा है। द रिच मैन बीइंग अ काइंड हार्टेड, जो रिच मैन था वो एक रहमदिल इंसान था, जेनरस पर्सन था। रीडली फॉरगिव द बैगर, उसने फ़ौरन फ़कीर को माफ़ कर दिया। नॉट ओनली दैट, ना सिर्फ माफ़ कर दिया, ही टुक आउट हिज पर्स एंड गेव हिम हैंडफुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और उसे मुट्ठी भर के सोने के सिक्के दिए। हैंडफुल कहते हैं मुट्ठी भर के। सो एवरी वन प्रेजेंट वॉज हाईली इम्प्रेस्ड बाय हिज नोबल एक्शन, तो जितने भी लोग थे वो उसके इस अमल से इम्प्रेस्ड हुए, रिच मैन के इस अमल से। तो आगे इस चैप्टर में हमने इन शॉर्ट इस चैप्टर की समरी देखी कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। एक तो खलीफा है, एक काजी है, एक रिच मैन है और एक बैगर है। तो जो काजी हैं वो खलीफा के पास केस लेकर आए सॉल्व के लिए, जो कि दो आदमियों का है, जो एक सफ़ेद घोड़ा एक होने का अपना होने का दावा कर रहे हैं, और ख़लीफ़ा ने किस तरीके से इसको सॉर्ट आउट किया इस केस को। आगे आपसे एक्सरसाइज नंबर 1 में वो पूछ रहे हैं रीड द स्टोरी, इस स्टोरी को आप पढ़ें। एंड फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर नोटबुक, तो स्टोरी आपने पढ़ ली, समझ ली। अब क्वेश्चन आंसर क्या है इसके। हाउ मैनी मैन कैरेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी, यानी इस जो ये स्टोरी है इसके मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं। तो इसके मेन कैरेक्टर्स 4 हैं, काजी हैं, खलीफा है, रिच मैन है एंड बैगर है। एंड हु आर दे, वो लोग कौन थे, तो वो भी आपने बताना है। हु गॉट द हॉर्स, फिर जो घोड़ा था वो किसको मिला, तो जो घोड़ा था वो रिच मैन को मिला था। फिर डी में है वॉज द पर्सन वॉज रॉन्गली क्लेम द हॉर्स पनिश, कि वो जो आदमी था जो रॉन्गली क्लेम कर रहा था कि ये हॉर्स मेरा है, क्या उसको सज़ा मिली थी। तो अभी हमने लास्ट पैराग्राफ में देखा है कि उसको सज़ा नहीं मिली थी, उसने जो रिच मैन था उससे माफ़ी मांग ली थी, और जो रिच मैन था वो काइंड था, उसने उसको हैंडफुल गोल्ड कॉइन्स भी दिए थे। इसके अलावा एक्सरसाइज नंबर 2 में ये जो वर्ड्स हैं इसकी मीनिंग आपने देखनी है। डिस्ग्वाइस की हम देख चुके हैं, भेस बदलना, वेलफेयर देख चुके हैं, फलाह बहबूद, इस तरह इन तमाम वर्ड्स की मीनिंग है। और आपको इस चैप्टर के MCQs देखने हैं, लाजमी क्वेश्चन आंसर देखने हैं। जब आपने स्टोरी समझ ली तो फिर आपके लिए बहुत आसान है इसके क्वेश्चन आंसर भी ख़ुद से प्रिपेयर करना और ख़ुद से कर लेना। यहाँ पर ये आपके पास क्वेश्चन आंसर हैं पेज नंबर 10 पे। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज खलीफ हारून रशीद नोन एंड रिस्पेक्ट फॉर, यानी जो खलीफा हारून रशीद थे वो क्यों जाने जाते थे और क्यों उनकी इज़्ज़त थी। तो हमने ये फर्स्ट लाइन में ही देखा था, द खलीफा हारून रशीद वाज नोन एंड रिस्पेक्ट फॉर हिज जस्टिस एंड विजडम, यानी अपनी जहानत, अपनी दानिशमंदी और अपने इंसाफ की वजह से वो लोगों में जाने जाते थे, इसी की वजह से उनकी इज़्ज़त थी। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डिड 2 men brought बिफोर द कैलिफ लुक लाइक,
हाउ डिड द टू मैन ब्राउट बिफोर द कैलिफ लुक लाइक। थर्ड क्वेश्चन, जो दो लोग थे वो क्या लेकर आए थे खलीफा के पास, तो वो क्या लेकर आए थे, एक घोड़ा लेकर आए थे, एक सफ़ेद खूबसूरत घोड़ा लेकर आए थे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन द रिच मैन एंड द बेगर, यानी जो अमीर आदमी था और जो भिखारी था उनके दरमियान में किसके ऊपर झगड़ा था। डिस्प्यूट यानी झगड़ा, तो उनका झगड़ा किसके ऊपर था, एक सफ़ेद खूबसूरत घोड़े के ऊपर था। हाउ डिड द कैलिफ डिसाइड हु वाज द ऑनर ऑफ द हॉर्स, जो खलीफा थे उन्होंने कैसे डिसाइड किया था कि जो वो घोड़ा है उसका ऑनर जो है, उसका मालिक कौन है। तो हमने चैप्टर में देखा उन्होंने कैसे डिसाइड किया था कि 1 बाय 1 दोनों को घोड़े को छूने को कहा था। तो जिसका टच घोड़े को पसंद आया वो उसका मालिक था, और जिसका नहीं पसंद आया वो झूठा क्लेम कर रहा था कि वो घोड़ा उसका है। 5 क्वेश्चन है ऑन व्हाट कंडीशन डिड द कैलिफ डिसाइड टू फॉरगिव द बेगर, यानी किस कंडीशन पे खलीफा ने डिसाइड किया था कि वो जो भिखारी है वो उसको माफ़ कर देंगे। तो उन्होंने किस कंडीशन पे डिसाइड किया था कि अगर वो जो जेंटलमैन है, जो रिच मैन है जिसको वो लूटने की कोशिश कर रहा था, अगर वो उसको माफ़ कर देता है तो वो भी उसको माफ़ कर देंगे। आगे है आफ्टर गेटिंग द हॉर्स हाउ डिड द रिच मैन बिहेव, यानी जब रिच मैन जो था उसको घोड़ा मिल गया तो उसने कैसा बिहेव किया था। तो ये भी हमने लास्ट पैराग्राफ में देखा है कि जब उसको घोड़ा मिल गया था तो उसने एक नोबल एक्शन किया कि जो भिखारी था उसको उसने हैंडफुल गोल्ड कॉइन्स दिए और उसको माफ़ कर दिया। तो इस तरीके से आपने गाइड बुक से भी क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, इस चैप्टर के MCQs वगैरह की भी प्रिपरेशन करनी है। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद का चैप्टर समझते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।